नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये एनडीए फर्स्ट एग्ज़ाम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका गेट का है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है यहाँ पर मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाता हूँ। तो इसकी 3 वीडियो बन चुकी हैं जिसमें दोस्तों 125 क्वेश्चन तक मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 तक हो चुके हैं। आज स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन नंबर 126 से 150 तक। तो आज ये जो दोस्तों एनडीए फर्स्ट 2023 का गेट का क्वेश्चन पेपर है, इसके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आज यहाँ पर चलते हैं 125वें क्वेश्चन से, सॉरी 126वें क्वेश्चन से, क्योंकि 125 तक मैंने आपको करा दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर है 126वां, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोतल ओपनर। इसको आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लेवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ बोतल ओपनर। 126 के बाद आता है 127। किसी विद्युत परिपथ में 10 प्रतिरोध का एक तार प्रयोग किया गया है। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई इसके प्रारंभिक मान से दुगनी कर दी जाए तो परिपथ में की जो धारा होगी वो कितनी होगी। तो इसका दोस्तों 127वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने प्रारंभिक मान की 1/4 रह जाएगी। तो 127वें को इंग्लिश वाले देख लीजिए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट a wire of resistance thus is used if the wire is straight to a length double of its original value. The current in the circuit would become, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/4 of its original value। तो 127 के बाद दोस्तों 128 आता है, 128वां। तो निम्नलिखित परिपथ में अवयव में कुल प्रतिरोध कितना है। तो इसमें दोस्तों प्रतिरोध कितना है इसको काउंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3R/2। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना आना चाहिए, इनको आपको सीखना होगा। यहाँ पर मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको अपने टीचर से सीखनी होंगी जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों 128 को आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, 128 के बाद आता है 129। 129 है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम शामिल है। तो 129वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी। दोस्तों, डी में 1, 2 और 3 यानी कि ये तीनों परियोजनाएं जो हैं वो इसमें शामिल हैं। दोस्तों, भारतमाला के अंतर्गत भारतमाला परियोजना में तीनों परियोजनाएं हैं, तीनों स्कीम हैं वो शामिल हैं। तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, 129 को आप यहाँ पर इंग्लिश में देखना चाहें इंग्लिश में देख लीजिए, वरना हिंदी में भी समझ में आ गया होगा। 129 के बाद आता है 130। 130 है दीनदयाल पत्तन को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दीनदयाल पत्तन का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है कांडला पत्तन। दोस्तों, 130 को आप इंग्लिश वाले देख लीजिए। दीनदयाल पोर्ट वाज अर्लियर नोन एज। तो दोस्तों, 130वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांडला पोर्ट। 130 के बाद दोस्तों आता है 131। भारतीय सेना का काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेलफेयर स्कूल कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है ये स्कूल दोस्तों, इंडियन आर्मी का 131 का हो जाएगा बी, वेरिंगटे। वेरिंगटे में ये स्कूल यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, 132 का अब देखते हैं 132, सोइल फॉर्मिंग रेजिमी यानी कि मृदा चरक प्रवृत्ति में जिस क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन वर्षण से काफ़ी अधिक होता है वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो 132 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कैल्सी भवन। इसको आप हिंदी में इंग्लिश में देख लीजिए दोस्तों।
इन द सोइल फॉर्मेशन रेजिमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर इन अ रीजन वेयर इवोपोर्टेंसपिरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन सिग्निफिकेंटली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 132 का, वो हो जाएगा दोस्तों ए, कैल्सिफिकेशन। दोस्तों 132 के बाद है 133, 133 में है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अंतर्गमन भाग में पाया जाता है। 133 का दोस्तों राइट हो जाएगा आपका डी, लेहमैन असांतत्य, यानी कि लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। दोस्तों इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए 132 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो 133 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। दोस्तों 133 के बाद आता है 134 में है निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष की जाति जो है वो हिमालय पर पाई जाती है। तो 134 का राइट हो जाएगा दोस्तों डी, 1 और 2 कौन सी है, ओक है और रोडोडेंड्रन है, रोडोडेंड्रन और ओक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो दोस्तों इसको आप यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए। तो दोस्तों इसको यहाँ पर आप इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज इज फाउंड ऑन हिमालयाज। तो ऑप्शन नंबर डी 1 and 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 134 के बाद 135 आता है। 135 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्गमन अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। तो दोस्तों 135 का राइट हो जाएगा बी, बैथोलिथ, बैथोलिथ राइट हो जाएगा। 135 को इंग्लिश में देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट यानी कि इनर मोस्ट इंट्रक्सिव इग्नोर्स रॉक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 135 का बी हो जाएगा, बैथोलिथ। दोस्तों 135 के बाद 136 देखते हैं। यदि नई दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं तो लंदन यानी कि यूके लंदन में क्या टाइम हुआ होगा। दोस्तों 136 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुबह के 6:30, तो 6:30 AM। दोस्तों 136 के बाद 137वां है, सूर्य यानी कि सन, पृथ्वी और चंद्रमा की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बृहद ज्वार भाटा यानी कि स्प्रिंग टाइड के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों 137 का राइट हो जाएगा सी। सी यहाँ पर क्या है, सी में 1 और 2 दोनों हैं, यानी कि ये भी है और ये भी है, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं आगे। दोस्तों 138 है, किस पुनर्जागरण कालीन कलाकार ने द लास्ट सपर चित्रित किया था। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लियोनार्दो दा विंची ने इसको चित्रित किया था, यानी कि इसको बनाया था। 139 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोजकर्ता ने मैक्सिको पर विजय प्राप्त की थी। तो 139 का दोस्तों हो जाएगा डी, हर्नान कोर्टे ने। तो हर्नान कोर्टे ने किस पर विजय प्राप्त की थी, मैक्सिको पर। दोस्तों 140 देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस नगर के निकट यानी कि किस नगर के पास कुषाण शासकों की वृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गई हैं। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मथुरा में। दोस्तों अब 141 देखते हैं, जाडाम्बू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के भाग के रूप में की गई। तो 141 का हो जाएगा ए, प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। 141 के बाद 142 है दोस्तों, कुल योजना परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन यानी कि प्लान एलोकेशन किस पंचवर्षीय योजना में उच्चतम था यानी कि हाईएस्ट था। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पहली पंचवर्षीय योजना में। तो इसको आप 142 को इंग्लिश में देख लीजिए, प्लान एलोकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल प्लान आउटले वाज हाईएस्ट इन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो दोस्तों अब 142 के बाद 143 देख लेते हैं। 143 UN COP27 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है।
तो 143 का सी इज़ द राइट आंसर, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को आप देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, द UN COP27 समिट। 143 के बाद है 144 है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की निम्नलिखित जनजातियों में से किसका चाय की कृषि और उत्पादन के साथ सबसे पुराना ज्ञात संबंध था। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंगफो का। तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्राइब्स फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट हैड द अर्लीस्ट नोन एसोसिएशन विद कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ टी। तो ये राइट आंसर 144 का हो जाएगा सी, सिंगफोस। दोस्तों 144 के बाद 145 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 कै को भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया। तो 145 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, संविधान संशोधन 42 के द्वारा। 145 को इंग्लिश में देख लीजिए, by which one of the following amendment was Article 51A relating to the fundamental duties inserted into the Constitution of India। तो दोस्तों 145 का राइट हो जाएगा ए, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों 145 के बाद है 146, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 146 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट हो जाएगा डी, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वबल और पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वबल परिमाण में बराबर है किंतु विपरीत दिशाओं में है। तो डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 147 देख लेते हैं, एक विद्युत बल्ब 220 वाट और 80 डब्ल्यू के रूप में संनिर्धारित हैं। जब इसे 110 V पर प्रचालित किया जाता है तो शक्ति संनिर्धारण क्या होगा। तो 147 का दोस्तों राइट आंसर होगा डी, 20 W। दोस्तों आगे 147 को आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 220 V and 80 W when it is operated on 110 V the power rating would be। दोस्तों 147 का राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हैं, 147 के बाद है 148। 148 देख लेते हैं दोस्तों, एक साधारण कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों 148 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नीला प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि प्रिज्म में नीले प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। 149 देख लेते हैं, दिए गए माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो 149 का ए राइट हो जाएगा, सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल समान बनी रहती है। दोस्तों 150 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दूरबीन यानी टेलीस्कोप में केवल दर्पण होता है। 150 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूटनी दूरबीन। तो इनको आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, 140 का 48 का इंग्लिश में ये है, आप इसको रीड कर लीजिए। 149 वाले ये है दोस्तों और 150 ये है। तो दोस्तों आज की 2023 NDA फर्स्ट एग्ज़ाम की जो कंप्लीट PDF है गेट की, वो मैंने आपको बता दी, इसके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। दोस्तों अगर आप इन सभी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो भी 10 से 15 साल के हैं, वो उनको मैंने एक PDF में यहाँ पर कन्वर्ट मैं कर रहा था ढूंढ कर, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इन सभी को देख सकते हैं, वो इनको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ में आप ऐसे ही बने रहना। तो अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।